हाय एवरीवन। तो जैसे कि अभी हम सभी को ही पता है कि 78th बीपीएससी के एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा समय नहीं बचा है। अभी सिर्फ 3 और साढ़े 3 महीने बचे हैं, आप ऐसे कह सकते हैं हार्डली। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अभी भी प्रिपेयर करना चाहते हैं, ठीक है। वो सोचते हैं कि वो क्लियर कर सकते हैं इस एग्ज़ाम को, तो उनकी स्ट्रैटेजी अब इस समय कुछ अलग होनी चाहिए उन लोगों की स्ट्रैटेजी से जो 1 साल से प्रिपेयर कर रहे हैं या पिछले 6 7 8 महीने से प्रिपेयर कर रहे हैं, क्योंकि अब उतना ज़्यादा समय आपके लिए बचा नहीं है कि आप सब कुछ कवर कर सकें। सो बेसिकली दिस वीडियो इज गोइंग टू बी ऑल अबाउट दैट कि अब आप 78th बीपीएससी के लिए कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, वो भी इतने कम समय में, ठीक है। क्योंकि आपकी स्ट्रैटेजी ऑब्वियसली डिफरेंट होनी चाहिए। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो अभी बीपीएससी के चेयरमैन बदल चुके हैं, हम सबको ही पता है। तो जब ये न्यूज़, अभी तो नहीं, का थोड़ा बहुत समय हो गया, आई थिंक इट वाज इन मार्च, है ना। तो जब ये न्यूज़ आउट हुई थी कि बीपीएससी के चेयरमैन बदल चुके हैं, तब बहुत सारे लोग वर लाइक कि अब तो पेपर और भी कठिन हो जाएगा, अब पता नहीं क्या होगा। पिछली बार तो यूपीएससी जैसा थोड़ा बहुत पेपर आया था, हालांकि बहुत लोग बोलते हैं कि बिल्कुल यूपीएससी के पैटर्न पे पेपर आया था, बट इट वॉजंट लाइक दैट, कुछ क्वेश्चंस थे, ठीक है। तो बीपीएससी के चेयरमैन बदल चुके हैं, बट हम हमेशा नेगेटिव चीज़ें ही क्यों सोचते हैं कि बीपीएससी के चेयरमैन बदल चुके हैं, अब पेपर और भी कठिन आ जाएगा, है ना। हो सकता है कि बीपीएससी के चेयरमैन बदलें तो पेपर थोड़ा इजी भी आ जाए, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन हमें हर सिचुएशन के लिए प्रिपेयर रहना पड़ेगा, ठीक है। अगर चेयरमैन बदले भी हैं, पेपर कठिन आएगा भी, तो कितना ही कठिन आ जाएगा, ठीक है। आप प्रैक्टिस करो, मॉक टेस्ट, आप जो कन्वेंशनल चीज़ें हैं जो पढ़नी ही पढ़नी होती है वो भी पढ़ो, आप एडिशनल चीज़ें भी पढ़ो, आप कॉन्सेप्ट भी पढ़ो, आप फैक्ट भी पढ़ो। जब आप इतना पढ़ लोगे तो पेपर जितना भी कठिन आएगा आपका कट ऑफ तो क्लियर हो ही जाएगा ना। बट हैविंग सेड दैट, अभी की सिचुएशन को देखते हुए इतना बहुत ज़्यादा समय नहीं है कि आप सब कुछ पढ़ पाओ। तो बट इस कम समय में भी अगर आप बीपीएससी के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं और 78th बीपीएससी क्रैक करना चाहते हैं, वो भी अपने घर पे बैठ के, तो फिजिक्स वाला आपके लिए लेकर आया है सक्षम 3.0 बैच और प्रथम 2.0 बैच। सक्षम 3.0 बैच जो है ये 78th बीपीएससी 2024 के लिए एक बाइलिंगुअल बैच है, और प्रथम 2.0 एक हिंदी मीडियम वालों के लिए बैच है, ठीक है। तो इन बैचेस में आपको क्या क्या मिलेगा, यहाँ पर आपको मिलेंगी लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, मेंस डीपीपीज, क्लास नोट्स, क्लास पीपीटीज। मेंस और प्रीलिम्स के लिए आपको मॉक टेस्ट भी मिलेंगे। इसके अलावा यहाँ पर आपको डाउट इंजन की भी फैसिलिटी दी जा रही है, ठीक है। फैकल्टीज़ की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर आपको वरुण सर, अक्षत द्विवेदी सर, गोपाल सर एक्सेट्रा से पढ़ने का मौका मिलेगा। तो अगर आप अपनी पूरी 78th बीपीएससी की प्रिपरेशन अपने घर पे बैठ के करना चाहते हैं, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे रही हूँ, वहाँ से जाके आप इन बैचेस को चेकआउट कर सकते हैं। इन बैचेस का प्राइस ऑलरेडी अफोर्डेबल है, लेकिन अगर आपको थोड़ा सा ज़्यादा लगे तो आप मेरा कोड जो कि है BRK10 को यूज़ करके उन पे भी एक्स्ट्रा 500 रुपीज़ का डिस्काउंट पा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप यूपीपीएससी 2024 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या फिर आरओ 2023 प्रीलिम्स देना चाहते हैं, तो आप सक्षम बैच और संयुक्त बैचेस को चेकआउट कर सकते हैं, जिनका प्राइस है 4999 एंड 1999, ठीक है। इसमें भी अगर आप मेरा कोड यूज़ करेंगे जो कि मैंने बताया BRK10 है, तो आपको एक्स्ट्रा 500 रुपीज़ का डिस्काउंट मिलेगा। सो ऑल द लिंक्स आर गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, डू नॉट फॉरगेट टू चेक आउट। तो पहली बात तो हम आते हैं करंट अफेयर्स पे, ठीक है। करंट अफेयर्स मेरे हिसाब से, और जो कि सही एक तरीका है वो ये है कि करंट अफेयर्स आपको पिछले 1 साल के तो आपको पता ही होने चाहिए, लेकिन अब क्योंकि टाइम कम है तो आप क्या कर सकते हैं, पिछले 8 महीनों के जो करंट अफेयर्स हैं उनको आपको अच्छे से देखना ही पड़ेगा, ठीक है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि 1-2 महीने के करंट अफेयर्स आप देख के चले जाओ, नो, इट वोंट वर्क फॉर यू। तो अब क्योंकि मैं फिर से बोल रही हूँ कि ये स्ट्रैटेजी मैं उन लोगों के लिए शेयर कर रही हूँ जो अब प्रिपेयर करना चाहते हैं, ठीक है। उनके लिए थोड़ा सा ईजी बनाने के लिए है, बट करंट अफेयर्स आपको 1 साल के आने चाहिए। बट क्योंकि अब समय कम है, अब टाइम कम है, तो आप पिछले 8 महीनों के, जब भी पेपर 30 सितंबर को है, तो पिछले 8 महीने के करंट अफेयर्स आपको आने ही चाहिए, चाहे वो बिहार स्पेसिफिक हो चाहे इंडिया लेवल के हो। सेकेंडली, जब पढ़ते हैं तो हमें ऐसा फील होता है कि यार लक्ष्मीकांत इतनी मोटी बुक है और हमको उसमें से पूरा पढ़ना है, ठीक है। पूरा नहीं तो आपको ज़्यादातर चीज़ें तो पढ़नी ही रहती हैं लक्ष्मीकांत से। बट हैविंग सेड दैट, अब समय कम है तो मैं आपको ये बोलूँगी कि आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठा के देखिए, उनमें देखिए कि लक्ष्मीकांत के कौन कौन से चैप्टर्स से क्वेश्चन आते हैं। ज़्यादातर आप देखेंगे कि पॉलिटी वाले सेक्शन में जो मेन चैप्टर्स हैं उनसे आते हैं। हालांकि पिछली बार, या आई एम नॉट श्योर, 1-2 साल पहले पार्लियामेंट्री कमिटी से भी क्वेश्चन आए थे,
ठीक है। तो जो मेन चीज़ें हैं लक्ष्मीकांत में, अब आपके पास समय कम है, आप उन पे फोकस करिए, उनको पढ़िए, जैसे कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और जो मेन ये सब चीज़ें हैं, फाइनेंस कमीशन, पार्लियामेंट्री कमेटी, और जो मेन आर्टिकल हैं आप उनको पढ़ सकते हैं, ठीक है। थर्डली आई वुड लाइक टू से कि अगर आपका कोई ऐसा सब्जेक्ट है, जैसे फॉर मी इट इज़ मैथ्स इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू बी वेरी ऑनेस्ट, तो अब आपके पास समय नहीं है। अगर कोई ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको लगता है कि आपको तो उसका ABCD भी नहीं आता, आपको तो कुछ ही नहीं पता उसके बारे में, तो मैं नहीं बोलूँगी कि आप 3 महीना बचा है, ठीक है, 3-3.5 महीना बचा, आप पूरा उसमें अपना फोकस डाल दीजिए, उसकी तरफ चले जाइए, आप उसको थोड़ा बहुत पढ़िए और छोड़ दीजिए। आई नो आई एम साउंडिंग वेरी रॉन्ग राइट नाउ, बट उतना समय नहीं है कि आपको कुछ नहीं आता है तो आप जीरो से लेके उस सब्जेक्ट के एक्सपर्ट बनने के लिए लग जाएं जिसके बारे में आपको नहीं आता है। और अगर वो कोई ऐसा सब्जेक्ट है जिससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस भी नहीं आते हैं तो लीव इट, जो आपको आता है जिसमें आपके थोड़े बहुत बेसिक्स क्लियर हैं आप उसमें ध्यान दें। उसके बाद जैसे कि हमने BPSC के जो पिछले चेयरमैन भी थे उनकी बात को भी सुना था, उन्होंने NCERT पे फोकस करा था, और अगर आप BPSC के पेपर देखेंगे तो भी NCERT से क्वेश्चन आ रहे हैं। अगर आपने साइंस का के क्वेश्चन देखे हो तो वो 1 लाइनर 2 लाइनर जो पढ़ के गया था उससे नहीं होने वाले वो साइंस के क्वेश्चन, ठीक है। तो NCERT वैसे तो मैं बोलती हूँ 6 to 12 आप पढ़िए, लेकिन आपके पास अब टाइम नहीं है, अब उतना ज़्यादा समय नहीं है कि आप 6 to 12 की NCERT पढ़ें। तो एक बेटर और स्मार्ट मूव ये हो सकता है कि आपको जिन सब्जेक्ट्स के बेसिक्स क्लियर हैं आप उनकी NCERT छोड़ दें, ना पढ़ें, बट जिन सब्जेक्ट के बेसिक्स आपके क्लियर नहीं हैं आप उनकी, अगर आप स्टैंडर्ड बुक नहीं पढ़ सकते तो आप उनकी NCERT पढ़ें, ठीक है। ये आपके लिए एक चीज़ बेनिफिशियल होगी, क्योंकि फालतू टाइम वेस्ट करने के लिए आपके पास टाइम ही नहीं है कि आपको किसी सब्जेक्ट का बहुत अच्छी नॉलेज है आप उसकी भी NCERT पढ़े, तो उसका कोई सेंस नहीं है। जिसमें आपके बेसिक्स क्लियर नहीं है आप उसकी NCERT पढ़िए। और बेसिक्स का भी आपको लेवल देखना है कि क्या आपको 6 से ही NCERT पढ़ने की ज़रूरत है या फिर 6-7 के लेवल का आपको आता है उससे ऊपर की क्लासेस की NCERT पढ़ने की ज़रूरत है। करंट अफेयर्स से रिलेटेड एक चीज़ और रह गई बोलने के लिए, करंट अफेयर्स जब आप पढ़ते हैं, ठीक है, तो अब उतना समय नहीं है कि आप करंट अफेयर्स की डिटेल में भी जाके पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप 1 लाइनर 2 लाइनर ऐसे जो करंट अफेयर्स हैं आप चीज़ों से अवेयर रहिए जो 8 महीने में हुआ है। और करंट अफेयर्स की पूरी डिटेल में जाके, फॉर एग्जांपल कि अगर पूछ लिया गया कोई क्वेश्चन WHO से रिलेटेड है या UN से रिलेटेड है और आप उस क्वेश्चन पे ही 5 मिनट दे रहे हैं कि क्वेश्चन है UN के जनरल सेक्रेटरी कौन है, फॉर एग्जांपल, है ना, आप उस क्वेश्चन पे कि जनरल सेक्रेटरी कैसे बनते हैं, जनरल असेंबली क्या होती है, UN कब इस्टेब्लिश हुआ था, कैसे इस्टेब्लिश हुआ था, आज प्रेजेंट में UN में कितने, अगर आप करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं तो आप उनकी डिटेलिंग में जाने का समय आपके पास अब नहीं है। करंट अफेयर्स जितना आ रहा है उतना पढ़िए और उसको ख़त्म करिए चीज़ को, क्योंकि आप सिर्फ करंट अफेयर्स ही पढ़ने से आपका नहीं होने वाला है, ठीक है। और एक चीज़ और बोलूँगी कि अब समय आपके पास बहुत कम है, तो आप अगर थोड़ा सा भी लीनियंट होंगे कि नहीं यार 4 दिन पढ़ लिया, अब 1 दिन छुट्टी कर लेते हैं, या 2 घंटे पढ़ते हैं या 3 घंटे पढ़ते हैं, तो आई एम वेरी ऑनेस्ट एंड आई एम डेड श्योर कि आपका नहीं होने वाला है। अब समय कम है, अगर आप 8-8 घंटे, या मेरे हिसाब से अगर आप 7-8 घंटे नहीं 7 घंटे नहीं पढ़ रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि आपका होने वाला है। तो ये थी मेरी स्ट्रैटेजी, आई होप कि आपके लिए बेनिफिशियल साबित हुई होगी। And if it is so, let me know in the comment section below. Till then, bye. Take care.